till now what we know in the derivative, अब तक जितना भी डेरिवेटिव हम बता चुके उसमें आपको भी क्या क्या पता चल चुका है। एक तो आपको ये पता चल गया है कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है ये पता चल गया। क्या आंसर है? डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है, बताएं, डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। नो डाउट डेरिवेटिव में जो चेंजेस होंगे बहुत छोटे होंगे, और अपॉन में स्मॉल चेंज इन अनदर फिजिकल क्वांटिटी। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं तो डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी लेंगे तो डेरिवेटिव बन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए स्मॉल चेंज इन प्रेशर, और नीचे हमने ले लिया स्मॉल चेंज इन एरिया। प्रेशर को P से लिखते हैं, एरिया को A से लिखते हैं। स्मॉल चेंज इन प्रेशर अपॉन में स्मॉल चेंज इन एरिया, ये डेरिवेटिव हो गया। और आगे देखिए, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम, ये डेरिवेटिव हो गया। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज इन फोर्स अपॉन में स्मॉल चेंज इन मास। तो डेरिवेटिव जो है वो चेंजेस का रेशियो होता है। एक बात आपको ये बता चुका हूँ, और दूसरा हम लोगों ने जान लिया हाउ वी रीड गिवन डेरिवेटिव। अगर कोई डेरिवेटिव हमारे सामने है तो हम उसको पढ़ते कैसे पढ़ेंगे? क्या तरीका था भाई? किसी भी डेरिवेटिव को जो लिखा हुआ है आपके सामने, आप उसको कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ते थे डेरिवेटिव कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, और फिर आगे विद रिस्पेक्ट टू, और फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लेते हैं? ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी, ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम, और यहां पर क्या लेते हैं? नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम। ऐसे पढ़ते हैं। जैसे इसी को देखते हैं, ds/dt, इसको पढ़ना है। S का मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट। T का मतलब क्या था? टाइम। तो उसको पढ़ा जाएगा डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू को आप रिलेटेड टू भी पढ़ सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम पहले लेना है, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी उसका नाम लेना है। जैसे dv/dt को पढ़ना है, तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी है, t यहाँ पे टाइम है, तो इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और wRT का फुल फॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू, और आगे क्या टाइम। ये सब चीजें रिवाइज करा रहा हूँ सीक्वेंस में। सबसे पहले आपने डेरिवेटिव लिखना सीखा, उसके बाद में फिर आपने डेरिवेटिव पढ़ना सीखा। फिर एक और नॉलेज हम लोगों ने और अपडेट किया है कि डेरिवेटिव कुछ बन जाता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के साथ लिया जाए तो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो इस मोशन के चैप्टर में एटलीस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे टर्म्स पता हो, तो ये मैं लिखता हूँ। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चलो मेरी मर्जी है यहाँ पर कि मैं डिस्प्लेसमेंट को x से लिखूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको आप लिखेंगे तो v इज इक्वल टू dr/dt। तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के
के साथ में वेलोसिटी बनाता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव टाइम के साथ अगर लेंगे तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। और अगर हमें स्पीड की बात करनी है तो हमें डेरिवेटिव लेना होगा किसका, डेरिवेटिव लेना होगा डिस्टेंस का। चलो डिस्टेंस के लिए हमने एस सिंबल ले लिया। वैसे सिंबल आपको एक क्वेश्चन में दिए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के साथ ले लें तो क्या बन जाता है, स्पीड। तो देखिए इसको लिख सकते हैं v = ds/dt। तो ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए किसका डेरिवेटिव हमें क्या बताएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के साथ तो क्या बताएगा, वेलोसिटी। और अगर हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेंगे टाइम के साथ तो क्या बन जाएगा, स्पीड। और चांस की बात है कि वेलोसिटी के लिए भी सिंबल v है और स्पीड के लिए भी सिंबल क्या है, v है। बट आपको अच्छे से पता है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जबकि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। और बताइए कोई डेरिवेटिव जिसको इस चैप्टर में बहुत, हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time. You can write a is equal to dv/dt। ठीक है। तो फिर सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिखना सीखा, उसके बाद में डेरिवेटिव को पढ़ना सीखा, एंड देन स्पेशली इन दिस चैप्टर वेलोसिटी इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव, स्पीड इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव। फर्स्ट टाइम एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो डेरिवेटिव की लैंग्वेज में है, जो कि स्पीड की जो डेफिनेशन है वो डेरिवेटिव के फॉर्म में है, और वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो किस फॉर्म में है, डेरिवेटिव के फॉर्म में। ये हमने सीखा। फिर हमने कुछ फार्मूले सीखे कि अगर कभी हमें ऐसे लिखा होगा मैंने ddx की पावर n, तो आंसर आता है nx की पावर n-1। तो फिजिक्स में ये रिजल्ट जो है ऐसे फार्मूला याद रखना है, जिनका भी मैथ होगा वो बाद में इसको प्रूफ करेंगे। अगर कभी ऐसे लिखा हो ddx और sin x का, रिजल्ट क्या आता है, cos x। अगर ऐसे लिखा हो ddx cos x का, तो आता है माइनस का sin x। अगर ऐसे लिखा हो ddx e की पावर x का, रिजल्ट आता है e की पावर x। तो ये कुछ फार्मूले थे जो तुमको अपना याद थे तैयार। और फिर ये चलते हुए सारे काम करते हुए हम लोग जिस स्टेज में थे लास्ट वाली क्लास में, उसकी भी जरा बात कर लो। अगर डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दोगे, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दोगे, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन गिवन, तो भाई स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव किसका, डिस्टेंस का। डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन अगर दोगे और वेलोसिटी पूछोगे, तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी जाएगी और हमसे एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। रिस्पेक्ट में कौन रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू। तो लास्ट वाली क्लास में हम इस सिचुएशन में थे, आप देखिए अपनी कॉपी चेक करिए, इस कंडीशन पे थे ना।
ये बातें आपने लिख रखी और फिर आपने कुछ सिंपल क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चंस किए हैं ना, कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, कुछ और कर लेते हैं। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, x इज इक्वल टू है t की पावर 5। हमें ये बताया गया कि x जो है वो डिस्टेंस है और t यहाँ पर टाइम है और हमसे स्पीड पूछा गया, स्पीड चाहिए। देखो कौन सी सिचुएशन है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है और डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है तो स्पीड के लिए क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तुरंत आपने अपना फंडा लिखा, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड v इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेना डिस्टेंस का और नीचे लेना है टाइम। ठीक, इसी को तो पढ़ा लिया था, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू द टाइम। और फिर बाद में आपने x की वैल्यू क्या लिखी भाई, जो दी गई है t की पावर 5। तो ये देखो इस रिजल्ट की मैचिंग इसके साथ हो रही है, क्या बन जाएगा 5 t की पावर 5 माइनस 1 यानी 5 t की पावर 4। ये ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने वाले हैं आज, डबल स्टार लगाया, कुछ नया सीखने वाले। x इज इक्वल टू है t की पावर 2, सॉरी x इज इक्वल टू 4t की पावर 2 और हमें ये बताया गया कि जो x है वो डिस्टेंस है और t यहाँ पर टाइम है। स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए। फिर से देखिए, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है तो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो आपने सॉल्व किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे जाता है और जिसका होता है वो ऊपर। आप लिख रहे हो डेरिवेटिव डिस्टेंस का रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम वाली चीज कहाँ जाएगी, अपॉन में, और डिस्टेंस वाली चीज जो है वो ऊपर आएगी। फिर देखिए रिजल्ट में v इज इक्वल टू ddt और x की जगह पे क्या लिखा है 4t की पावर 2, 4t की पावर 2। ठीक, तो क्या नई बात है भाई, देखो अगर डेरिवेटिव के सामने ये डेरिवेटिव है और उसके ठीक बाद में कांस्टेंट है और फिर वेरिएबल है, बात को समझे। तो डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ एक नई बात आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता चलने वाली है। जैसे आप देखिए ये डेरिवेटिव और ये 4 क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बाद में क्या है, t वेरिएबल है, टाइम आपका कैसा है, वेरिएबल है। वही बताने की यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव के सामने पहले कांस्टेंट और बाद में क्या वेरिएबल है, तो क्या होता है, कांस्टेंट बाहर कर दिया जाता है। डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव केवल किसके साथ डील करता है, वेरिएबल के साथ डील करता है। देखिए v इज इक्वल टू है ddt और 4t की पावर 2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये ddt t की पावर 2 और फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, ddx और x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1 लगाइए फार्मूला तो बन जाएगा 4 तो पहले से ही है और फार्मूला लगाओगे तो 2t की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8t। गॉट इट। आज की क्लास में रिवीजन करते करते नई बात क्या हो गई, नई बात ये हो गई, अगर डेरिवेटिव है और उसके आगे कोई कांस्टेंट है और साथ में क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव केवल किसके साथ एंगेज रहेगा, वेरिएबल के साथ एंगेज रहेगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा
v इज इक्वल टू 100 t की पावर 3। क्वेश्चन इज सेइंग कि v जो है वेलोसिटी है और t यहां पर टाइम, एक्सीलरेशन पूछा गया। चलिए देखते हैं कि हमारे सामने सिचुएशन कैसी है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, और अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव से। किसका डेरिवेटिव? वेलोसिटी का। रिस्पेक्ट में कौन आएगा? टाइम। रिस्पेक्ट में कौन आएगा? टाइम। तो लिखा आपने अपना फंडा, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में। यार वेलोसिटी का डेरिवेटिव तो वेलोसिटी वाला टर्म ऊपर होगा, टाइम रिस्पेक्ट में है तो टाइम नीचे होगा। और आगे गए तो dt तो अपनी जगह पे ही रहा और वेलोसिटी की जगह मिलेगा 100 t की पावर 3। देखो डेरिवेटिव के सामने कांस्टेंट और साथ में वेरिएबल है तो वही चीज आ गई। 100 तो कैसा है? कांस्टेंट है, और t आपका कैसा है? वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ddt के साथ में रह जाएगा t की पावर 3, और फिर यहाँ पे लगा दोगे फार्मूला 3t की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 300t स्क्वायर। गॉट इट? तो डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो आपने देखी। अच्छा, अगर डेरिवेटिव है और उसके आगे कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो रिजल्ट क्या होता है? 0। वैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया था, डेरिवेटिव हमेशा किसके निकलते हैं? वेरिएबल्स के। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकलता, लेकिन फिर भी पूछो कितना आएगा, आंसर है 0 आएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ये स्पेस यूज करते हैं, क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। s इज इक्वल टू है 5 t की पावर 2 प्लस 9। और एक प्रॉपर्टी आपको बता दें, अगर हमारे पास में कोई डेरिवेटिव है और उसके आगे बहुत सारे लोग हैं, प्लस माइनस में देखो कुछ लिखा हुआ है तो प्लस माइनस करके कुछ और लिखा हुआ है, फिर प्लस माइनस करके कुछ और लिखा हुआ है, या तो प्लस है या फिर माइनस है, फिर उसके आगे फिर से कुछ प्लस माइनस करके लिखा हुआ है। तो जानते हैं क्या होता है? डेरिवेटिव हर किसी के पास अलग अलग जाएगा। हमारा डेरिवेटिव पहले टर्म के पास जाएगा, उसके बाद प्लस माइनस, फिर ये डेरिवेटिव दूसरे टर्म के पास जाएगा, डेरिवेटिव है वो आपका सेकेंड जो टर्म है उसके पास जाएगा, फिर प्लस माइनस, डेरिवेटिव हमारा तीसरे टर्म के पास जाएगा, और ऐसे डेरिवेटिव हर किसी के पास में अलग अलग जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डेरिवेटिव की। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, s इज इक्वल टू है 5t स्क्वायर प्लस का 9। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और t यहाँ पर टाइम है। ठीक है भाई, मुझसे पूछा गया वेलोसिटी निकालो। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे करके वेलोसिटी पूछोगे तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आपने अपना बेसिक फंडा लगाया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू किसका डेरिवेटिव? विशाल, किसका डेरिवेटिव? डिस्प्लेसमेंट का। रिस्पेक्ट में कौन है? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यहाँ पर क्या? s। तो ऊपर हो जाएगा ds अपॉन में क्या हो जाएगा? dt। ठीक, v इज इक्वल टू dt, s की जगह पर क्या है? 5t स्क्वायर प्लस का 9। देखो ये सिचुएशन आ गई, डेरिवेटिव के आगे कुछ लोग प्लस माइनस के साथ है, तो यहाँ पर देखो एक टर्म ये है प्लस लगा के दूसरा टर्म ये है। डेरिवेटिव हर किसी के पास अलग अलग जाएगा। dt पहले वाले के पास गया 5t स्क्वायर और dt दूसरे वाले के पास गया तो 9।
गॉट इट। इसके बाद देखिए हमारे डेरिवेटिव के सामने ये क्या है 9 है, कांस्टेंट है, तो केवल कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, यहाँ पर 0 आ गया। अब इधर देखिए इस डेरिवेटिव के सामने कांस्टेंट है, साथ में वेरिएबल है, और अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये 5 बाहर आ गया dt और t की पावर 2। और आपने पिछली क्लास में जो फार्मूले लिखे उसमें से एक फार्मूला ये है x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, बोथ हो दिस फार्मूला, ये हो जाएगा 5 to t की पावर 2 माइनस 1 प्लस का 0, ये आ जाएगा 10t प्लस 0, 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आज अपडेट कर रहा हूं और उसी के साथ क्वेश्चन भी सेट कर रहा हूं। और जरा देखिए क्वेश्चन इसी तरीके x इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस का 9t प्लस का 8, फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जहां वेयर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो टाइम। मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, आप लोग पहले ये जो रिजल्ट है ये वाला इसको नोट कर लीजिए पहले, इतना ये काम करिए पहले कंप्लीट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, t यहाँ पे टाइम है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दिया है तो वेलोसिटी के लिए हमको डेरिवेटिव करना पड़ता है। आपने लिखा वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका डिस्प्लेसमेंट का रिस्पेक्ट में कौन है टाइम है, तो यहाँ पे लिखा v dt और x की जरा देखिए वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3t स्क्वायर, इस इक्वेशन में हम माइनस ले आते हैं, सभी प्लस है, एक माइनस भी आ जाए तो ठीक है। x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 9t माइनस का 8, 9t माइनस का 8। अब देखिए डेरिवेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, ये वाली। डेरिवेटिव के सामने कुछ लोग हैं जो कि प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, डेरिवेटिव हर किसी के पास अलग अलग जाएगा, तो चलिए जाने दीजिए डेरिवेटिव को। पहले हमारा डेरिवेटिव 3t स्क्वायर के पास जाएगा, फिर हमारा डेरिवेटिव 9t के पास जाएगा, फिर हमारा डेरिवेटिव किसके पास जाएगा 8 के पास जाएगा। ये देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। अच्छा हमारे डेरिवेटिव के ठीक सामने यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या होता है 0, यहाँ तो 0 हो गया। बाकी के जो डेरिवेटिव है उनमें क्या हुआ, डेरिवेटिव के साथ में कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव के साथ वेरिएबल रह जाएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के साथ में वेरिएबल रह जाएगा। अकेले t का मतलब है t की पावर 1, बोलो भाई अकेले t का मतलब t की पावर 1 है। अब ये फार्मूला है ddx x की पावर है nx की पावर है माइनस 1, अप्लाई कर दीजिए। v इज इक्वल टू हो गया 3 और 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 9, और यहाँ पर dt t की पावर 1 में क्या आएगा 1 और t की पावर 1 माइनस 1, और ये जो 0 है खत्म हो गया। वो क्या रिजल्ट मिला भाई, रिजल्ट मिला v इज इक्वल टू ये आ गया 3 2 just 6t और प्लस का 9 और t की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, ये मिल गया हमको, वेलोसिटी मिल गई। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि आप t की जगह पे क्या ले सकते हैं 2 सेकेंड। अब हमने t की जगह पे 2 सेकेंड ले लिए, क्वेश्चन ने हमें परमिशन दी है। इसके पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें t की वैल्यू क्या लेनी है नहीं बताई थी, हमने रखी भी नहीं थी, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें t की वैल्यू बता दी गई है कि हमें t की जगह पे 2 सेकेंड लेना है। तो ये हो जाएगा 6 2 12 प्लस का 9 कितना आ गया 21 यूनिट।
मेरा मेन फोकस जो है वो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज पर है। प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। क्या ये प्रॉपर्टीज सही से क्लियर हो गई है? बोलो, इतने सारे क्वेश्चंस किए, क्या ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है? ये वाली प्रॉपर्टी भी क्लियर है? एक प्रॉपर्टी और आने वाली है, ध्यान देना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अब आप नोट कर चुके हैं, इसलिए इसको हटाया है। अगर कभी डेरिवेटिव के सामने दो लोग हैं, ध्यान देना, ये डेरिवेटिव है और इसके सामने दो लोग हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड। और मजेदार बात ये है, इनमें से कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। मैं एक क्वेश्चन लेकर के आपको इसको बताने की कोशिश करता हूं। ये रहा क्वेश्चन, v इज इक्वल टू है e की पावर 5 इंटू e की पावर t। यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी है, बहुत अच्छी बात है। t यहाँ पर टाइम है। हमसे एक्सीलरेशन पूछा गया, तो मेरे सामने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो एक्सीलरेशन के लिए मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सॉल्व किया मैंने, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, a इज इक्वल टू dt। भाई वेलोसिटी की वैल्यू है t की पावर 5 इंटू e की पावर 2। देखो ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, बोलो वही लिखा गया, दोनों वेरिएबल। तो क्या होता है, डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाला वेरिएबल और डेरिवेटिव दूसरे वाले का, प्लस प्लस दूसरा वाला वेरिएबल और डेरिवेटिव पहले वाले का। चलिए अप्लाई करें, a इज इक्वल टू पहला वाला वेरिएबल t की पावर 5 और डेरिवेटिव दूसरे वाले का, प्लस दूसरा वाला वेरिएबल ये e की पावर t, ये दूसरा वेरिएबल है, डेरिवेटिव पहले वाले का। गॉट इट? अब यहां पर आप देखें तो ये फार्मूले से e की पावर t ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि ddx e की पावर x इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर x, और ddx x की पावर n होता है nx की पावर n माइनस 1। और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर t और 5 e की 5 माइनस 1 रिजल्ट में आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिखें, a इज इक्वल टू, ये बन गया t की पावर 5 e की पावर t, e की पावर t, t की पावर 5 प्लस, और ये बन गया 5 t की पावर 4 e की पावर t। बना ऐसा, e की पावर t होल कॉमन है भाई, अंदर रह गया t की पावर 5 प्लस 5 t की पावर 4। तो क्या ये बाद वाली जो प्रॉपर्टी और बताई गई ये भी क्लियर है? अगर डेरिवेटिव के सामने दो लोग हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो पहला वाला वेरिएबल डेरिवेटिव दूसरे वाले का और प्लस दूसरा वाला वेरिएबल डेरिवेटिव पहले का। ये वाली प्रॉपर्टी भी नोट करो। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव में अपडेट कर रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी का देखिए, हमारे पास में डेरिवेटिव है और उसके सामने दो लोग हैं, लेकिन ऐसे लिखे दोनों वेरिएबल, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं इसलिए यहाँ पे n लिख लेते हैं, और अपॉन वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं इसलिए इसको d लिख लेते हैं। लेकिन ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल,
दोनों लोग वेरिएबल है, क्वेश्चन से समझते हैं। x इज इक्वल टू है साइन t अपॉन t की पावर 8, या थोड़ा सा और बढ़िया बना e की पावर 2। हमें बताया गया जो x है वो डिस्टेंस है और t यहाँ पे टाइम है। हमसे कहा गया स्पीड निकाल के दिखाइए। सॉल्व किया मैंने। बेसिक डिस्टेंस टाइम इक्वेशन होगी तो स्पीड के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आपने लिखा है स्पीड इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, डिस्टेंस का रिस्पेक्ट में कौन टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में आप जाओगे वो किसमें जाएगा, अपॉन में। तो आगे क्या है, v इज इक्वल टू डी डी टी। अब देखिए x की जगह पर क्या है, साइन t अपॉन में e की पावर 2। यू ऑल कैन चेक कि जो ऊपर है वो कौन है, वेरिएबल, और नीचे भी क्या है, वेरिएबल। यानी कि वही न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन आ गई। तो प्रॉपर्टी होती है, देखिए डेरिवेटिव न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर d फॉर डिनोमिनेटर और डेरिवेटिव किसका, न्यूमिनेटर का, माइनस माइनस, फिर यहां पर लिखेंगे न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सही है, ये है प्रॉपर्टी। d फॉर क्या है, डिनोमिनेटर। तो पहले लिखोगे डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव किसका, न्यूमिनेटर का, फिर माइनस n फॉर क्या है, न्यूमिनेटर, और डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का, फिर अपॉन में क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो करो इसको भाई, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला e की पावर t, डेरिवेटिव किसका लिखना है, न्यूमिनेटर का, डेरिवेटिव मतलब डी डी टी, और फिर माइनस न्यूमिनेटर में कौन है, साइन टी, साइन टी, डेरिवेटिव किसका, e की पावर t, और अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी e की पावर t का स्क्वायर। लगा दिया प्रॉपर्टी। अरे बोलो भाई, क्या लिखा है, डिनोमिनेटर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में e की पावर t है, फिर डेरिवेटिव मतलब डी डी टी, इसका न्यूमिनेटर का साइन t है, फिर माइनस न्यूमिनेटर तो साइन t और डेरिवेटिव e की पावर t, और फिर आगे लगना फार्मूला ही है e की पावर t। इसका फार्मूला जानते हो, डेरिवेटिव बनेगा तो क्या बनेगा, cos t, sin t, इसका फार्मूला जानते हो, डेरिवेटिव क्या बनेगा, e की पावर t, और अपॉन में e की पावर क्या जाएगा, t होल स्क्वायर। ओके, ऊपर से e की पावर t कॉमन हो गया भाई, अंदर रह गया cos t माइनस का sin t, और अपॉन में e की पावर t दो बार है, तो एक बार इससे कट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, v इज इक्वल टू बचेगा, ये इससे कट हो जाएगा cos t माइनस का sin t अपॉन में क्या, e की पावर t, ये हमारा आंसर होगा। तो ये डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी और अगर दो लोग मल्टीप्लिकेशंस में हैं तो वो तुमने भी प्रॉपर्टी लिखी, और अगर दो लोग आपके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो फिर आपको कैसे करना है, इस प्रॉपर्टी को लिखिएगा, जैसे लिखा है बोर्ड पे वैसे लिखिएगा, या इसको मैं फिर से लिखता हूं, मेरे साथ लिखो, देखो इधर लिख रहा हूं, डेरिवेटिव है यहाँ पर और इसके सामने न्यूमिनेटर है, अपॉन में डिनोमिनेटर है, दोनों लेकिन वेरिएबल है। ये इज इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर
डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर, फिर माइनस फिर यहां पर आता है न्यूमिनेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, और होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अगर हम लोग न्यूमिनेटर को कैपिटल N से लिख लें, रिजल्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। डिनोमिनेटर को कैपिटल D से लिख दें तो ये ऐसा बन जाएगा, डिनोमिनेटर और फिर डेरिवेटिव में न्यूमिनेटर आ जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर और डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर आ जाएगा, होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हो गया। जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने डेरिवेटिव की है विद एग्जांपल, ये सारी प्रॉपर्टीज फिजिक्स में जो डेरिवेटिव है यूजफुल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी भाई डेरिवेटिव की, कि अगर डेरिवेटिव को कांस्टेंट मिलता है और उसके साथ में वेरिएबल मिलता है तो हमारा डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर फेंक देता है, बाहर की तरफ थ्रो कर देता है, और डेरिवेटिव केवल वेरिएबल के साथ में ही डील करता है। एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये थी कि जो डेरिवेटिव है अगर उसके सामने प्योर कांस्टेंट होगा, प्योर कांस्टेंट, तो रिजल्ट 0 है। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी कि डेरिवेटिव है और बहुत सारे लोग हैं उसके सामने प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो डेरिवेटिव हर किसी के पास अलग अलग जाता है। डेरिवेटिव पहले टर्म के पास जाएगा, फिर डेरिवेटिव दूसरे टर्म के पास जाएगा, और ऐसे वो सिलसिला चलता रहेगा। डेरिवेटिव हर किसी के पास में अलग अलग जाएगा। फिर प्रॉपर्टी आई कि डेरिवेटिव है और वहां पर दो वेरिएबल है, इनटू में दो वेरिएबल है। मैंने इसको फर्स्ट वेरिएबल कह लिया, इसको सेकंड वेरिएबल कह लिया। तो फंडा होता है फर्स्ट वाला वेरिएबल डेरिवेटिव दूसरे वाले का प्लस दूसरा वाला वेरिएबल डेरिवेटिव पहले वाले। और एक प्रॉपर्टी ये है कि डेरिवेटिव है, ऊपर जो वेरिएबल है न्यूमिनेटर, नीचे जो वेरिएबल है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये तो हमारी प्रॉपर्टीज है डेरिवेटिव। ये हम लोगों ने आज की क्लास में अपडेट किया है। फार्मूले अपडेट किए थे। कौन से फार्मूले? डी डी एक्स एक्स की पावर n, तो क्या मिला? एन एक्स की पावर n माइनस 1। डी डी एक्स साइन एक्स अगर है तो क्या मिलता है? कॉस एक्स। डी डी एक्स अगर कॉस एक्स है तो क्या मिलता है? माइनस का साइन एक्स। डी डी एक्स अगर e की पावर x है तो e की पावर x। फार्मूले में कुछ फार्मूले अभी आगे और ऐड होंगे, लेकिन मोर देन 99%
यानी बहुत कम परसेंटेज बचा फिजिक्स में जो डेरिवेटिव है वो आपको परेशान करे। इतने से इतनी बातें अगर आप जानते हैं, डेफिनेटली यू ऑल फील कंफर्ट इन द डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स। और वो हिटिंग आनी चाहिए। ऐसी इक्वेशन है तो ये करके स्पीड निकलेगा, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन है तो डेरिवेटिव करके स्पीड निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन तो डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकलेगा, और अगर वेलोसिटी टाइम इक्वेशन तो डेरिवेटिव करके क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन आपके लिए अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए, आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। S इज इक्वल टू है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस द 4। फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड वेयर S यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट और t यहाँ पर है टाइम। हिंट आपको दे दूं, क्लास जरा देखे भाई, कौन सी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन से वेलोसिटी कैसे निकलता है, डेरिवेटिव। सामने वाली इक्वेशंस का डेरिवेटिव लेना, लीजिए और बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो आंसर बताया जा रहा है इस क्वेश्चन का 8 आएगा। चलो चेक करते हैं। अंडे से आप चलोगे तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव किसका, डिस्प्लेसमेंट का रिस्पेक्ट में कौन, टाइम। अच्छा, एक सेकेंड, सभी लोगों ने ये किया है, जरा जिन्होंने ये नहीं किया है वो हाथ ऊपर कर। सबने ये किया है, श्योर, यानी पहला स्टेप आपका सही था। फिर आगे गया v इक्वल टू dt और s की जगह पे क्या लिखा, s की जगह पर वही लिखा जो क्वेश्चन में दिया गया, 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 4। क्या ये स्टेप भी सभी का सही है? जिसने गलत किया वो हाथ ऊपर कर ले। क्या किया इसके बाद, ये तो सही था। फिर s की जगह पर ये लिखना था, तुमने क्या लिखा, 3 की पावर 2 लिखा, 3t की पावर 2। बस केवल तुमने 3 की पावर 2 लिखा, बाकी ये टर्म्स नहीं लिखे। अरे पूरा s की जगह पर ये है ना, पूरा s की जगह पर लिखो। आगे देखिए, अब यहाँ पर डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे। डेरिवेटिव हर एक टर्म के पास जाएगा अलग अलग। डेरिवेटिव सबसे पहले गया पहले टर्म 3t स्क्वायर के पास, फिर डेरिवेटिव गया 2t के पास, फिर डेरिवेटिव गया 4 के पास, क्योंकि डेरिवेटिव के सामने 3 टर्म थे जो कि प्लस माइनस से रिलेटेड थे, हर किसी के पास अलग अलग थे। फिर यहाँ देखिए डेरिवेटिव के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, t की पावर 2 प्लस यहाँ पर भी वेरिएबल और कांस्टेंट है t की पावर 1, और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, c। लगाइए यहाँ पर फार्मूला ddx x की पावर है, तो यह आ जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 1 t की पावर माइनस 1 माइनस 1 0। ये आ जाएगा 6t प्लस का 2, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है बाबू। और फिर हमारे क्वेश्चन ने हमें t बराबर क्या लेने की परमिशन दी, 1 सेकेंड। ले लिया जाए 1 सेकेंड, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। गॉट इट। तो नेक्स्ट वाली क्लास में डेरिवेटिव से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में कुछ पढ़ाई नई नहीं होगी, कुछ नया नहीं पढ़ाया जाएगा। सारी की सारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी वो किसकी होंगी, डेरिवेटिव। शुरुआत आज से ही आप करेंगे।